हेलो हेलो आज हम लोग देखेंगे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। ठीक है। पॉइंट्स आर द स्पेशल अरेंजमेंट ऑन द ट्रैक टू फैसिलिटेट अ स्मूथ डाइवर्सन ऑफ ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। देखो, जो ट्रेन के केस में है, रेलवेज के केस में है, जो हमारा क्या होता है कि हम रोड की तरह इसमें जो है हमारा जो व्हील होता है ट्रेन का, ठीक है, जो रोड पे व्हीकल्स चलती है उसका व्हील और ट्रेन का जो व्हील होता है दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है। क्योंकि हम लोग रेल का व्हील जो होता है वो क्या होता है, उसमें एक फ्लैंज प्रोवाइडेड होता है जिससे क्या हो, उसमें रेल का डिरेलमेंट नहीं हो। ठीक है, इसलिए हमको उस यहाँ फिगर देखना चाहेंगे रेल व्हील का। यहाँ देखेंगे तो देखो, एक यहाँ पे क्या है, इसमें एक ये वाला जो है तुम्हारा फ्लैंज है और ये तुम्हारा ये जो है ट्रीड है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सल। ठीक है, तो ये फ्लैंज प्रोवाइड करने का जो कारण है वो क्या है हमारा, कि जिससे ये देखो, अगर थोड़ा सा अगर हम कर्व पे जाएंगे, कर्व पे अगर मुड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो है इसमें आके चिपक जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो, डिरेलमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो व्हील यूज किया जाता है ट्रेन में, वो क्या किस तरह का व्हील यूज किया जाता है, फ्लैंज्ड व्हील। ठीक ना। द व्हील्स ऑफ ट्रेन्स आर प्रोवाइडेड विथ फ्लैंज on inner side of rail to prevent the lateral movement of trains and allow them to move only in one defined direction on rail। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, ये एक डिफाइंड डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। ठीक है। द फ्लांज काउज ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि अगर ये हमको दूसरे रेल पे लेके जाना होगा, दूसरे मूवमेंट पे, दूसरे पटरी पे, अगर हमको एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे लेके जाना है तो हमको क्या करना होगा, वहाँ पे एक स्पेशल अरेंजमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये क्या होगा, इस फ्लैंज के कारण क्या होगा, यहाँ पे हम इसको मोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको स्पेशल अरेंजमेंट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, उस स्पेशल अरेंजमेंट के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। ठीक है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में कुछ टेक्निकल टर्म को डिफाइन करते हैं। मेन ट्रैक, नाम से पता चल रहा है कि द ट्रैक फ्रॉम विच ए ट्रेन इज़ टू बी डाइवर्टेड इज कॉल्ड मेन ट्रैक। मतलब जिस ट्रैक से हमको डाइवर्ट करना है ट्रेन को, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेन ट्रैक। और जिस डाइवर्ट होके जिस ट्रैक पे जाएगा ट्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच ट्रैक। ठीक है, अब दो इम्पोर्टेंट टर्म है, टोंग रेल एंड स्टॉक रेल। टोंग रेल्स आर द मूवेबल रेल्स, मतलब कि जो ऐसा रेल जो मूव कर सकता है। ठीक है, विच इज अटैच्ड at or near one end of the running rail is called tongue rail, and a stock rail is running to which a tongue rail is attached। देखेंगे फिगर से, इसमें देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो, ये जो है, देखो हम ये हमारा क्या है, स्टॉक रेल है। और ये जो है यहाँ पे जो ये पतला, जिसका एक एंड क्या है, पतला है, फिर ये धीरे धीरे आगे जाके क्या हुआ, इसका विड्थ जो है, चौड़ाई रेल का थिकनेस बढ़ गया है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेपर्ड बार होता है ना, जैसे कि ये एक बार है, ये इधर इधर आके धीरे धीरे इसका डायमेंशन डिक्रीज होते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना टेपर्ड बार। तो उसी तरह से ये एक एंड इसका टेपर्ड होता है टोंग रेल का। तो क्या होगा, टोंग रेल का पर्पस क्या है कि अगर हमको देखो, ये यहाँ से एक ये लाइन जा रही है सीधे, और ये एक इधर से हमको इस लाइन में, इस ट्रेन को हमको अगर इस डायरेक्शन में मूव करवाना है, इस पटरी पे लेके जाना है, तो क्या करना होगा कि देखो, ये यहाँ पे एक स्विच प्रोवाइडेड है। ठीक है, और इसमें एक मोटर से ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो बक्सा जैसा मोटर देखा भी होगा, हम लोग देखते भी हैं ट्रैक पे। तो क्या होता है कि अगर हम देखो, ये वाला जो है, ये टोंग रेल क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, तो देखो ये टोंग रेल अभी इधर चिपका हुआ है, तो चिपका हुआ है, तो जो व्हील अब इस ट्रैक से आते हुए क्या होगा, इस पे चले जाएगी। ठीक है, और दूसरा व्हील जो होगा ट्रेन का, ये क्या होगा, इस बीच वाले गैप में रहेगा। ठीक है, ये गैप में रहेगा और आगे जाके क्या होगा, इस पे मूव कर जाएगा। तो ट्रेन डाइवर्ट होकर किस पे चले जाएगा, इस ट्रैक से डाइवर्ट होकर कहाँ चले जाएगा, ये आगे में चले जाएगा, इस ट्रैक पे चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डाइवर्ट होता है। ठीक है, तो वो हम ये जो है टोंग रेल का मूवमेंट किस तरह से होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमको डाइवर्ट किस डायरेक्शन में, किस ट्रैक पे करवाना है। ठीक है, तो अगर यार उधर से आएगा, तो देखो अगर कोई ट्रेन उधर से इस ट्रैक से आके इस ट्रैक पे आना चाह रही है, तो क्या करना होगा हमको, ये वाला, अगर कोई ट्रेन इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, इधर से इस ट्रैक से आके इस ट्रैक पे आना चाह रही है, ठीक है,
इस ट्रैक से आके इस ट्रैक पे आना चाह रही है, तो क्या करना होगा कि देखो ये वाला टोंग रेल जो है क्या होगा, इसमें इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। और तो ये क्या होगा, इधर से वाला जो रेल है इस पर आज ट्रैवल कर जाएगा और यहाँ पे इस पर ट्रैवल करके इस ट्रैक पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से डाइवर्ट होता है। तो ठीक है, टोंग रेल का क्या फंक्शन है और स्टॉक रेल का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट था हमारा स्विचेज। स्विच जो है कि पेयर ऑफ टोंग रेल्स एंड टोंग रेल्स, मतलब कि अगर दो टोंग रेल्स का क्या है कॉम्बिनेशन को हम लोग स्विच बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ कनेक्शन या अरेंजमेंट दिया जाता है, ठीक है। और टोंग रेल्स एंड स्टॉक रेल्स के कंबाइंड अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टोंग रेल्स एंड स्टॉक रेल्स विथ नेसेसरी कनेक्शन इज कॉल्ड पॉइंट, ओके। नेक्स्ट है हमारा हील ऑफ स्विच, टोई ऑफ स्विच, थ्रो ऑफ स्विच और हील ब्लॉक, ठीक है। ये चार टर्म को देखते हैं हम लोग। देखो हील ऑफ स्विच किसको बोलते हैं, यहाँ पर देखो फिगर में, ये वाले चैप्टर में फिगर ध्यान से देखना है, बस फिगर से ही सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और कुछ है नहीं इसमें। और डिफिनेशन को तुमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में डिफिनेशन को लिखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तो फिगर से सब कुछ पता चल जाएगा। देखो ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है क्या है, टेपर्ड है, ये टोंग रेल हो गया, ठीक है। तो देखो टोंग रेल का जो अनटेपर्ड जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं हील, और जो टेपर्ड एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोई, ठीक है। इसको टोई बोलते हैं, इसको हील बोलते हैं। और यहाँ पे एक बार प्रोवाइड होता है जो क्या करता है आगे पीछे स्लाइड करते रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर बार, ओके। फिर वही दिखाया गया है ये स्टॉक रेल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आगे में क्रॉसिंग होता है, ठीक है। जो जहाँ पे भी डाइवर्सन होगा तो आगे जाके क्या होगा, एक क्रॉसिंग प्रोवाइडेड किया जाता है। और क्रॉसिंग पे कुछ इस तरह का एक कर्व्ड रेल होता है जो है, ठीक है, जो कुछ मुड़ा हुआ रहेगा, उस रेल को हम लोग बोलते हैं विंग रेल, ठीक है। और ध्यान से देखना, जहाँ पे क्रॉसिंग होता है तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इस तरह का रेल लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं चेक रेल, ठीक है। फिगर से क्लियर हो रहा होगा। तो अभी हम लोग का क्लियर कहाँ तक हुआ, हील ऑफ स्विच, टोई ऑफ स्विच, ठीक है। थ्रो ऑफ स्विच देखो क्या होता है, थ्रो ऑफ स्विच इज द डिस्टेंस थ्रू विच द टोई ऑफ ए टंग रेल मूव साइड वे व्हेन ऑपरेटेड। यहाँ देखो कि थ्रो ऑफ स्विच का मतलब क्या है, जैसे देखो ये थ्रो ऑफ स्विच जो है ये टोई है, ये टंग रेल का टोई है, ये क्या है, इस स्टॉक रेल के साथ देखो कहाँ तक ये मूव कर रहा है, यहाँ तक। तो इसको हम लोग ये वाला पार्ट को बोलेंगे थ्रो ऑफ स्विच, ओके। और भी नेक्स्ट टर्म रह गया है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।